जलन या ईर्ष्या का इतना ही मतलब है कि किसी के पास है और मेरे पास नहीं है। अगर एक संत पुरुष तुम्हारी राह से गुजर जाता है तो तुम्हें जलन नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, और तब ईर्ष्या शुभ हो जाती है। प्राण ईर्ष्या से नहीं भर जाते। कोई संत पुरुष हो गया, कोई सिद्ध पुरुष हो गया, लोग आए भी, बैठे भी, उठे भी, खड़े हुए, और तुम जगह ही खोजते रहे। बसंत आया भी, गया भी, तुम सोचते ही रहे कहाँ आसियां बने कहाँ ना बने। तो संतों को, सिद्ध पुरुषों को देखकर जलन पैदा भी नहीं होनी चाहिए। तब जलन भी शुभ हो जाती है, सार्थक हो जाती है। तब तुम्हारे जीवन में एक संवेदनशीलता आ जाएगी। तब तुम्हारा जीवन एक नए आंदोलन, एक नई क्रांति से भर जाएगा। सारी उदासी टूट जाएगी, सारी शिथिलता, सारी कमजोरी टूट जाएगी। कोई झकझोर गया तुम्हें, एक आंधी आई और गुजर गई। जो तुम हो सकते थे कोई और हो गया, तुम क्यों ना हो पाए। लेकिन तुम्हारी जलन गलत रास्तों से गुजरती है, गलत रास्तों से चलती है। कोई रास्ते में कार से गुजर जाता है तो तुम ईर्ष्या से भर जाते हो कि ऐसी कार मेरे पास भी होनी चाहिए। हो भी जाएगी तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ईर्ष्या ही करनी है, जलन ही करनी है तो संत पुरुषों से करना, बुद्ध पुरुषों से करना कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूं। किसी के कपड़े देख लिए, जलन हो गई। किसी का घर देख लिया, जलन हो गई। बना भी लोगे घर तो कुछ होने वाला नहीं है। जरा उसकी तरफ देखो जिसे देखकर तुम्हें जलन हुई है। हो सकता है वह तुमसे भी ज्यादा दिनहीन अवस्था में हो। तुम जिसका मकान देखकर जलन कर रहे हो सकता है वह तुम्हारा स्वास्थ्य देखकर जलन कर रहा हो। तो जलन ही करनी है तो उनसे करो जिनकी सारी जलन खो गई है, सारी जलन समाप्त हो गई है। सम्राट भी ईर्ष्या से भर जाते हैं, राजा भी ईर्ष्या से भर जाते हैं। एक राजा की सवारी निकलती थी और एक फकीर आदमी जो जवान था वह एक मजार पर लेटा रहता था। एक दिन उसने हाथ से पकड़कर रथ रोक लिया, घोड़े हिल भी न सके। सोचो उस राजा की हैसियत, उसके प्राण कांप गए, सारा साम्राज्य मिट्टी हो गया एक पल में। उस फकीर ने राजा को नपुंसक कर दिया। घर तो लौट आया लेकिन बड़ा उदास था। राजा एक संत पुरुष के पास गया और पूछा क्या करें, कुछ करना तो पड़ेगा, नहीं तो निकलना बंद हो जाएगा। आज तो किसी ने देखा नहीं, कल यह बात जनता में जाएगी तो कौन राजा मानेगा मुझे। इसका क्या मतलब हुआ, कोई आदमी हाथ से रथ रोक ले, घोड़े सरक भी न सके, हम ऊपर ही अटके रह गए, सारथी भी कुछ न कर पाया। उस संत पुरुष ने कहा तुम घबराओ मत और तुम ऐसा करो, खबर भेजो उस फकीर को कि तुझे एक असरफी यानी एक सोने का सिक्का रोज मिलेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मजार पर सुबह और शाम को 6 बजे दीपक जलाना है। फकीर ने थोड़ा सोचा, ये तो अच्छी बात है,
अभी मांग कर खाना पड़ता है, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा मांग कर खाने का। एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। उन दिनों एक सोने का सिक्का बड़ी बात थी, जागीर थी। एक सिक्का तो 1 महीने के लिए काफी था। उसके तो बड़े सौभाग्य हो गए। और काम इतना था कि सुबह शाम 6 बजे दीपक जलाना है। उसी मजार पर तो पड़े रहते हैं, तो झंझट ही क्या है, उठकर जला दिया करेंगे। वह फकीर राजी हो गया। संत ने कहा कि 1 महीने तक तुम्हें उस रास्ते से निकलना नहीं है, महीने भर बाद तुम्हें निकलना है। राजा महीने भर तक नहीं निकला। महीने भर बाद राजा फिर निकलता है। उस फकीर ने फिर रथ को हाथ से पकड़ा, लेकिन रथ खिसक गया, आगे बढ़ गया। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह संत बड़ा जानकार मालूम पड़ता है। न गया न देखा, बस बैठे बैठे ही इतनी बात बता दी और कारगर हो गई, सफल हो गई। राजा ने संत पुरुष से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उसने कहा, बात सीधी साफ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बेफिक्री ही उस फकीर की मस्ती थी, उसकी ताकत थी। जरा सी फिक्र पैदा कर दी, मारा गया। अब फिक्र लगी रहती है, उसे दिन में 2-4 बार देख लेता है घड़ी की तरफ कि 6 तो नहीं बज गए। चूक हो जाए, कभी भूल हो जाए। इससे पहले समय की फिक्र कभी की ही न थी, बेसमय जिया था। जरा सी फिक्र डाल दी, अब 24 घंटे खटका बना रहता है कि 6 बजे दीपक जलाना है और 1 सोने का सिक्का मिलना है। और सिक्के मिलने लगे तो गिनती करने लगा, जोड़ने लगा। 1 सिक्के में तो महीने भर का खर्च चल जाता है, बाकी 29 सिक्के बच जाएंगे। साल में कितने होंगे, 5 साल में कितने होंगे। एक बड़ा महल बना लूंगा, नौकर चाकर होंगे। अब इसी ख्याल में डूबा रहता है। पहले शांति से सोया रहता था, तब सपने भी नहीं आते थे। अब बड़े सपने आने लगे, अब बड़े सपनों में खोया रहता है। मार दिया जरा सी तरकीब से, मार दिया जरा सा उपाय खोजकर। तो राजा भी ईर्ष्यालु हो जाता है। ईर्ष्या ही करनी है तो उनकी करना जिनकी सारी ईर्ष्या खो गई हो, सारी ईर्ष्या खत्म हो गई हो। जलन या ईर्ष्या में कुछ बुरा नहीं है। ध्यान रखना, गलत की ईर्ष्या मत करना, क्योंकि गलत की ईर्ष्या करोगे तो गलत ही हो जाओगे। शुभ की ईर्ष्या करना, मंगल की ईर्ष्या करना, क्योंकि जिसकी ईर्ष्या करोगे उसी की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। जलन या ईर्ष्या ही करनी है तो सिद्ध पुरुषों की करो कि हम उन जैसे क्यों नहीं। जलन या ईर्ष्या तो दिशा सूचक हैं, डायरेक्शन इंडिकेटर हैं। कहां जाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, इसका रास्ता बताते हैं। हालांकि ईर्ष्या में कुछ भी बुरा नहीं है, बस ठीक दिशा में चीजों को संयोजित करने की बात है। बस ठीक दिशा में चीजों को संगठित करने की बात है।